स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? यस सर। ओके। तो कल ये चीज डिस्कस करे थे, ये ट्रूथ टेबल यहां तक डिस्कस करे थे, याद है ना ये? यस सर। तो यही ट्रूथ टेबल से कंटिन्यू करते हैं। मैं जल्दी से फिर से ट्रूथ टेबल लिख लेता हूं। ये देखो स्क्रीन पे ए बी सी इन, तो ये क्या लिखे? 0 0 0 फर्स्ट केस, सेकंड केस 0 0 1, थर्ड केस 0 1 0, फोर्थ केस 0 1 1, के बाद 1 0 0, इसके बाद 1 0 1, इसके बाद 1 1 0, के बाद फाइनली 1 1 1। ये पूरे मिला के पूरे 8 केसेस है। अगर आप देखें गौर करें तो ये जो पहला वाला है ये 0 है, दूसरा वाला 1 है, डेसिमल इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। क्योंकि हम 0 से शुरू करें, अगर ये टोटल अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये चीज कल हम डिस्कस करें, डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, बाइनरी क्या है, और ये है ना सम और कैरी क्यों है। तो मैं इसीलिए आज बिना उस चीज के बिना डिस्कस करे डायरेक्ट है तो क्या होगा सम और कैरी वो लिखते जा रहा हूँ। अगर किसी को है ना कुछ डाउट हो तो मुझे पूछे, मैं फिर से बताऊंगा। ये देखिए आप, इस तरह से है। यहाँ पे ये तीनों को अगर ऐड करें आप तो ये सम 1 आएगा, कैरी 0। ये इस केस में भी सम 1 कैरी 0, इस केस में सम 0 आएगा, कैरी 1 रहेगा, इस केस में सम 1 कैरी 0। ये केस, ये जो केस है यहाँ एरो रखा मैं, उसमें सम 0 फिर कैरी 1। इस केस में भी वही होने वाला है, सम 0 कैरी 1। लास्ट केस में सम भी 1 कैरी भी 1। ये हो गया। अभी इसे क्या करना है हमको के मैप बनाना है। के मैप बनाने के लिए यहीं पे जब बनाऊंगा मैं, देखिए इस तरह से आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करके ए बी, ये क्या क्या है ना पॉसिबल केसेस ले सकते। 0 0 एक ले सकता है, 0 1 एक ले सकता है, यहाँ पे 1 0 ले सकता, पर 1 1 लिखना होता है। ये रूल है उसका, एक ही बिट चेंज होना। रूल क्या है बोले तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो एक ही बिट होना। कौन से चेंजेस हो रहे हैं, एक सेकंड यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो 0 से यहाँ 1, एक ही बिट चेंज होना। और यहाँ पे देखो ये 0 से ये 1, एक ही बिट चेंज हो, ये दूसरा बिट वैसा ही है, ये जो बिट है ना ये वैसा ही। बात समझ आ रही? हाँ, यहाँ पे देखो ये बिट, ये जो बिट है, ये जो बिट है, इन वैसा ही है, सिर्फ ये बिट चेंज हो। एक ही बिट बाजू बाजू जो होते हैं उनमें से एक ही बिट चेंज होना, वो रूल है। तो इसलिए उस तरह से लिखना है उसको। यहाँ पे जो है तो आपका सी इन रहेगा, वो 0 और 1। अभी इसमें क्या करना है बोले तो ये जो सेल है जहाँ पे है ना, आपको ये गौर करो, ये जो 0 और ये जो 0, यानी ये सेल मैं जहाँ पे है ना येलो से है ना इसको फिल कर दे रहा हूँ, ये सेल, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वलेंट टू 0 है, उन्हें 0। उसी तरह नीचे वाला देखो, इन्हें 1। इसी तरह अगर ये सेल देखे तो ये 0 1 और ये सी इन 0, तो यानी ये 2। इसके नीचे वाला 0 1 1,
नथिंग बट 3। इन अगर देखे तो 1 1 0 यानी 6। इन अगर देखे तो 1 1 1 यानी 7। इसको देखे 1 0 0 यानी ये 4। इसको अगर देखे तो 1 0 1 ये 5। तो अभी हमको करना ये है कि जहां कहीं पे भी सम का ये जो 1 है ना, ये जो 1 कहाँ कहाँ 1 है, उस सेल्स को फिल करना है। ये 1 कहाँ पे है, जब है ना इन्हें 1 है यानी सेल का वैल्यू 1 है। सम 1 कहाँ पे है, सेल का वैल्यू जब 2 है। और सम 1 कहाँ पे है, सेल का वैल्यू जब 4 है। और सम 7 कहाँ पे है, जब सम का वैल्यू 7। सम 1 कहाँ पे है, सम का वैल्यू जब 7, आई मीन ये जो ए बी सी 1 1 1 यानी वो वैल्यू 7 है जब सम 1। तो ये सेल्स जो है 1 2 4 7। 1 यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 1 फिर 4 यहाँ पे 1 फिर 7 यहाँ पे 1। समझ गए ये क्यों कहाँ पे 1 1 1 फिल करें। जी सर। अभी क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग में जैसा कि बोला डायगोनल में ग्रुपिंग नहीं करते, बाजुक बाजुक हो तो ही ग्रुपिंग कर सकते। ये जो है 1 जहाँ पे है ना, मैं है ना ये जो 1 है, इसके बाजू कोई भी 1 दूसरा नहीं है, उन्हें अकेला है। ये जो 1 है उसके बाजू भी कोई 1 नहीं है, उन्हें भी अकेला है। ये जो 1 है उसके बाजू भी इधर उधर कोई भी नहीं है, इन अकेला है। ये जो 1 है इन्हें भी अकेला है। तो जब अकेला रहता तो उसको अकेले को ही ग्रुप मतलब राउंड कर देते, ग्रुप ऐसा 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 राउंड। ये इसको भी ऐसा ही राउंड, इसको भी ऐसा ही राउंड, इसको भी ऐसा ही राउंड। अभी जो राउंड करे है वो मिन टर्म्स कहलाते हैं, मिन टर्म्स। ये मिन टर्म्स को लिखना होगा। ये जो 1 क्या है भाई, अभी बोले तो ए बार बी बार और सी इन। ये देखो ये जो सेल है उसके ऊपर क्या है, इन्हें ए 0 है बी 0 है यानी ए बार बी बार। और ये कहाँ पे है, सी इन जहाँ 1 है। ये जो 1 को राउंड करेगा, सी इन जहाँ 1 है, तो इसलिए वो सी इन ही रखा जाता है क्योंकि उन्हें सी इन 1 है। अगर सी इन बार होता तो सी इन 0 होता तो सी इन बार रखते। समझ गए अभी ये। जी सर। यस सर। तो इसी तरह बाकी के मिनटम्स को है ना प्लस करना है, प्लस फिर दूसरा ये वाला ये 1 जो मैं एरो करके बता रहा हूँ, ये 1। तो वहां पे देखो क्या है, ए बार बी और क्या है वहां पे, सी इन बार है, सी इन बार प्लस अभी ये वाला 1, ये जो 1 है ए बी और ये सी इन लास्ट 1, ये वाला 1 जहां पे आपको है ए बी बार सी इन बार। तो अब ये चीज को अगर गौर करें आप, ये जो लिखे हुआ है यहाँ पे इसको गौर करें आप, तो यहाँ पे ये चीज को कॉमन निकाल ले सकते। पहले वाले में ये जो ए बार है, ये बार मैं है ना ये ले लो, ये जो ए बार है यहाँ पे भी जो ए बार है, अगर इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पे सम इक्वल टू ए बार, क्योंकि ये सम के मिन टर्म्स है ये पूरे, इसलिए सम इक्वल टू बी बार सी इन प्लस बी सी इन बार, वो ऐसा लिख रहे हैं। प्लस अब इसको अगर मैं है ना कॉमन ले लूं यहाँ पे, ये ए को इसमें और इसमें, तो मैं ये क्या लिख सकता बोले तो यहाँ पे ए इंटू बी सी इन प्लस बी बार सी इन बार, ऐसा लिख लेते हो। ये बात समझ गए। ये हाँ, तो अभी देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, कल आर गेट्स नॉर गेट्स एक्स नॉर गेट एक्स और गेट के बारे में बात करें। ये जो एक्सप्रेशन है अंदर के, इन एक्चुअली ये गेट को दर्शा रहा मतलब रिप्रेजेंट कर रहा।
तो कौन सा गेट को रिप्रेजेंट कर रहा, कल पढ़े थे, एक्स और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा। एक्स और गेट क्या है भाई, ये एक्स और बी, क्या है ये बार बी प्लस ये बी बार। तो ये वैसा ही है ना, ये ए के जगह यहाँ पे क्या है, बी है यहाँ पे, और बी के जगह सी है, ए बार बी प्लस ए बी बार, वैसा ही है ना इन्हें। यस सर। जी सर। तो उसको क्या लिख ले सकते हैं हम, ब्रैकेट में जो अंदर है उसको है ना बी एक्स और सी इन, ऐसा लिख ले सकते। अभी प्लस ये जो ए और ये जो ब्रैकेट में है यहाँ पे, ये जो ब्रैकेट में है इन्हें, ये कैसा है बोले तो ये जो ये कंप्लीट ये जो है ना, इसको ऐसा बार कर दो आप, यानी इन्हें क्या एक्चुअली हो गया है, इन्हें एक्स नॉर हो गया, एक्स नॉर, ये क्या होगा, एक्स और है ना, इन्हें ऊपर वाला ये एक्स नॉर, यानी ये जो है यहाँ पे कौन सा, ये ए बार बी प्लस ए बी बार है ना, उसके ऊपर पूरा बार लगा दो आप, उसके ऊपर क्या लगाना है आपको, पूरा बार ऐसा। वैसा अगर बार लगाए तो क्या होता है आपको, ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, यहाँ पे देखो आप मेरे स्क्रीन पे देखो गौर से, एक्स प्लस वाई बार अगर है ना, तो एक्स बार डॉट वाई बार लिख सकते। ये एक रूल है, आप है ना डिप्लोमा में पढ़े होंगे, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये एक रूल है, एक्स प्लस वाई बार इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार आता। तो वो हिसाब से ये ऊपर वाला जो मैं येलो में करके बार रखा, इसको अगर मैं है ना ये जो एक्स वाई के जैसा एक्सपैंड अगर करूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार बी होल बार डॉट ए, ये जो है बार ये आएगा डॉट ए बी बार होल बार। अभी इसको ये जो है ना लिखे हुआ है यहाँ पे, फिर अंदर इसको एक रूल है, जैसा कि ए बी बार, ये रूल है ऐसा, ए बी बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ऐसा लिख ले सकते। यानी ये जो बाजू यहाँ पे लिखा मैं ए बार बी, इसको अगर वैसा एक्सपैंड करूं, ए बार ऊपर फिर बार प्लस बी बार, ये इंटू ये आएगा ए बार प्लस बी बार बार, ये समझ गए। यस सर। हाँ, एक मिनट है ना ठहर जाओ, कोई आके मुझे जरा देखे क्या तो। ओके, अभी यहाँ पे आप उस तरह अगर लिख लिए, ये समझ गए, ये क्यों ऐसा लिखा गया है, ये चीज समझ गए। जी सर, समझ गया। अब अभी ये बार का बार यानी इनवर्ट का इनवर्ट, ऐसा देखो स्क्रीन पे देखो, ये बार है उसके ऊपर फिर बार लगाए तो उन्हें क्या होता, ए आ जाता, ये बार का बार, यानी यहाँ पे ये जो केस देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन में ए बार उसके ऊपर फिर बार है, यानी उन्हें ए बन जाता, प्लस बी बार वैसा ही रहता, इंटू ए बार ऐसा ही है, मगर ये जो बी बार का बार है उन्हें बी बन जाता। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार
प्लस ए इंटू बी, फिर प्लस बी बार इंटू ए बार, इसको है ना मैं ऐसा लिख ले रहा हूं, ए बार बी बार प्लस बी इंटू बी बार। ये समझ गए? यहां तक समझ गए सब? यस सर। सब लोग? यस सर। तो अभी ये देखो स्क्रीन पे, यहां पे अगर मैं ए इंटू ए बार करूं, इसका मतलब ये कि ए की वैल्यू समझो कि 0 है, इंटू इंटू मतलब एंड गेट, एंड ऑपरेशन, बार मतलब ए बार मतलब 0 का बार, 0 का बार मतलब 1 होता, तो 1 होता 0 एंड 1, क्या होता रिजल्ट? 0 एंड ऑपरेशन, लॉजिक एंड, 0 एंड 1, आंसर क्या होता? 0 सर। हाँ 0 होता। तो इसका मतलब ए डॉट ए बार क्या होता? 0 0 होता, क्योंकि हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका अपोजिट। अगर ये आप है ना 0 1 ले लो, ए 1 ले लो, यानी और ए बार क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 0 हो जाता, यानी 1 डॉट 0 हो जाता। अगर ए 0 ले लिए तो बात का क्या है? डॉट 0 बार, यानी उन्हें 1 हो जाता, यानी ए बार या बी बार ये क्या हो जाते हैं? ये 0 हो जाते हैं ना। जी सर। जी सर। तो ये केस में ये जो एक्सप्रेशन इतना बड़ा आपके सामने यहाँ पे मैं है ना उसे है ना यहाँ पे ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन जो है ना, वो है ना सिंप्लीफाई हो जाता, हो के क्या आता? ए बी प्लस ए बार बी बार आता। समझ रहे हैं? जी हाँ सर। सब लोग समझ गए? यस सर। एक सेकंड, एक कोई फोन करे, आपके दोस्त है, पता नहीं कौन है। ठीक है, अभी ये ऊपर देखो, इसको बुनियाद बना के, यानी किसको बुनियाद बना के? इस चीज को बुनियाद बना के आप में से कोई ये बोलो, ये ऊपर वाला ये जो है बी बी सी इन प्लस बी बार सी इन बार, ये क्या होता बोलो? इन्हें क्या है? एक्स बार ना? जी सर। नहीं समझे क्या? मैं कल ही समझाया आपको, अगर नहीं समझे हैं तो बोलना है बोल के। नहीं सर। हाँ वैसा बोलो ना भाई, क्यों सताते यार तुम लोग? आज ना भाई गेम खराब कर रहे, गेम बिगाड़ रहे। मैं ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, बच्चा इंटरैक्ट होना टीचर से, जो पढ़ाता उससे इंटरैक्ट होना। इंटरैक्ट मतलब बात करना। नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया, फिर से बोलना। ये देखो फिर से बता रहा हूँ, ये देखो मेरे स्क्रीन पे देखो, आपका आपका स्क्रीन फोन पे देख रहे तो आप है ना जिस पॉइंट पे मैं कर रहा हूँ, ऐसा जूम करके आप वो है ना पिंच करके ऐसा जूम करके इधर उधर स्क्रॉल करो, तो मैं कहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ समझ आता आपको। मैं देखो यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, जहाँ पे एक्स और बोल के लिखा है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे मैं इसको येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये दिखा आपको? जी सर दिखा। हाँ, ये जो एक्सऑर है ना, उसके ऊपर उसको पहले एक्सपैंड कर लिया। मैं एक्सपैंड कर लेके मैं क्या करा बोले तो ये लिखा, जो अभी फिर से ब्लू से उसके ऊपर ओवरराइट हाईलाइटर के ऊपर फिर ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखा मैं? ए बार बी प्लस ए बी बार बोल के लिखा। ये क्या है दरअसल? असल में ये क्या है? एक्सऑर का फुल है। ये जो फुल इसका ये एक्सऑर बोल के सिंबल लिखे ना, ये जो मैं है ना ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ, ए एक्सऑर बी, उसका फुल फॉर्म में ए बार बी प्लस ए बी बार बोल के लिखते। ये क्लियर है क्या? पहले ये बोलो। जी सर क्लियर है। सब बोलो, सबको क्लियर है वो? यस सर। यस सर। अगर सबको क्लियर है तो अभी ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ बोले तो ऊपर बार लगा दिया, बार लगा दिए, तो अभी ये एक्स और नहीं रहा, ये क्या होगा? एक्स नॉर हो गया। ये मानते, ये बात को मानते सब? ओके सर। यस सर। हाँ, अभी मैं क्या करा बोले तो ये जो एक्स नॉर करा ना, उसको
सिंप्लीफाई कर ले ये थे, आगे बढ़ा। कैसा आगे बढ़ा? ये देखो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरे, मैं है ना जहाँ पे जूम कर इसको ये कर हाइलाइटर से, ये एरिया देखो, ये एरिया, इसको मैं क्या करा, एक्सपैंड करते हुए ऐसा, एक्सपैंड करते हुए ऐसा, एक्सपैंड करते हुए ये स्टेप 1 ये दिख रहा, मैं यहाँ पे ऐसा एरो बता रहा हूँ, ये दिख रहा? जी सर, दिख रहा सर। ये स्टेप समझ गए? जी सर। यस सर। अगर कोई साथी यस बोल रहा बोल के तुम भी यस बोलने की जरूरत नहीं है। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो फिर से पूछिए, मैं बताऊंगा। तो ये अगर समझ गए हैं तो मैं इसको सिंप्लीफाई करते हुए कहां तक पहुंचा बोले तो ये जो राउंड कर रहा हूँ राइट साइड में, ये राउंड जो कर रहा हूं मैं राइट साइड में, यहां पहुंचा मैं सिंप्लीफाई करते हुए, यहां पहुंचा ए बी प्लस ए बार बी आया बोल के यहां रुक गया मैं। अभी यहां तक समझ गए? जी सर। यस सर। यहां तक समझ गए तो ये बेसिकली कहां से शुरू हुए हम, एक्स नॉर, ये जो बार लगा दे के एक्स नॉर बोल के जो बोला, यहाँ ये एक्सप्रेशन से शुरू हुए ना हम। यस सर। यहाँ से शुरू होके खत्म कहाँ पे हुए, ए बी प्लस ए बार बी बार आया, यहाँ जाके खत्म हुए ना। जी सर। यस सर। खत्म है मतलब ये अभी ये एक्सप्रेशन ऊपर वाला, ये जो सम इक्वल टू जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, सम इक्वल टू ए बार पूरा पैरेंथेसिस में बी बार सी इन प्लस बी सी इन बार, ये जो लिखे हूं मैं, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सआर बोल रहा हूँ। क्यों? एक्सआर का एक्सप्रेशन यहाँ पे बता दिया आपको, ये जो लेफ्ट साइड में आपको बताया, ए प्लस बोल के उसके ऊपर है ना राउंड जो लगा के है, राउंड प्लस के बाहर सर्कल, या नहीं तो सर्कल के अंदर प्लस, ये सिंबल है एक्सआर बताने का। तो ए एक्स और बी, इसको कैसा लिखते बोल के बोला मैं, ए बार बी प्लस ए बी बार लिखते बोल के अभी ये जो सम मैं लिखा वहां पे देखो, बी ये बी ए के जगह बी बार है, यहाँ पे ए बार के जगह बी बार है, और बी के जगह सीन है प्लस, और ए के जगह फिर बी है, फिर बी बार के जगह सी इन बार है। इसका मतलब ये जो इतना बड़ा जो एक्सप्रेशन है, इन्हें दरअसल एक्सआर गेटिच है। इसको है ना बी सर्कल के अंदर प्लस लिख के सी इन लिख ले सकते बोल के यहाँ पे आया मैं। यस सर। जी सर। तो वैसा ही अभी मैं क्या बता रहा चाह रहा हूँ बोले तो, इसके बाद क्या है हमारे को, प्लस ए इंटू ब्रैकेट में क्या है, बी सी इन प्लस बी बार सी इन बार है ना। जी सर है। ये क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये दरअसल एक्स नॉर है बोल के समझाना चाह रहा हूँ। एक्स नॉर बोल के यहाँ से प्रूव करा मैं, ये लेफ्ट साइड में एक्स नॉर बोल के एक्सप्रेशन लिखा देखो, बार लगा के एक्स आर के एक्सप्रेशन के ऊपर बार लगा देके ऐसा प्रूव कर लेते, यहाँ तक गया मैं, यहाँ तक जाके ए बी प्लस ए बार बी बार आया देखो बोल के बोला है ना। यस सर। जी सर। तो इसका मतलब ये है ना, बी प्लस रख के उसके अतराफ सर्कल लगा दे के सी इन रख के ऊपर टोटली बार रख सकता हूँ अभी इसको मैं। जी सर। समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गए। एक्स नॉर हो जाता। हाँ यस सर। यस सर। हाँ अभी देखो, अभी मैं रीराइट कर रहा हूँ वही एक्सप्रेशन को, यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, ये अभी क्या आया भाई हमको, सम इक्वल टू ए बार इंटू बी, ये एक्स और सी इन प्लस ए इंटू बी एक्स और सी इन बार, होल बार। ये आया है ना। जी सर। अगर फर्ज करो मैं है ना बी एक्स और सी इन को है ना, मैं इसको एक्स कह रहा हूँ, एक्स, तो क्या लिख सकता हूँ भाई इसको, ए बार एक्स प्लस ए एक्स बार बोल के लिख ले सकता हूँ। यस सर। यस सर। तो फिर इन्हें कैसा दिख रहा, ए बार एक्स प्लस ए एक्स आर बोले तो कैसा दिख रहा इन्हें, एक्स और के सर का सर, एक्स आर गेट के जैसा दिख रहा है। एक्स आर गेट के जैसा दिखा तो कैसा लिख ले सकता हूँ, ए ऐसा प्लस लिख के सर्कल लगा दे के एक्स लिख ले सकता हूँ। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब इन्हें क्या हो गया, ए ऐसा लगा के अभी एक्स के प्लेस में उसको लाके रखा तो बी एक्स और सी इन हो गया। यस सर। यस सर। तो ये आ गया हमारा सम, ठीक है। यस सर। अभी
क्या करना है हमको बोले तो कैरी के लिए वैसा ही काम करना है, कैरी के लिए भी वैसा ही काम करना है। अब ये देखो कैरी के लिए क्या कर रहा हूं मैं, वो करने से पहले ये जहन में याद रख लो आप, ये जो कैरी कहाँ कहाँ 1 है वो सेल्स को हम फिल करना है। वो सेल्स को फिल करने के लिए यहाँ पे मैं ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये कैरी यहाँ पे 1 है, इसका करस्पॉन्डिंग सेल क्या है 3 है, 3, और यहाँ पे भी 1 है, करस्पॉन्डिंग सेल क्या है 5 है, और यहाँ पे भी 1 है, इसका करस्पॉन्डिंग सेल क्या है 6 है, और यहाँ पे भी 1 है, इसका करस्पॉन्डिंग सेल क्या है 7 है। याद रखो 3, 5, 6, 7, बस वहीं पे उन्हें 1 है। तो चलिए अभी फिर से वैसा वाला बनाते हैं जो हम सम के लिए बनाए। अभी यहाँ पे हमको बनाना क्या है बोले तो सेम वैसा वाला बनाना है। एक मिनट, अब वैसा वाला अगर बनाए फिर से, यहाँ पे ये हो गया आपका रेक्टेंगल 1, 2, 3 हो गए। यहाँ पे आपने ए बी कर दिया, सीन यहाँ रख लिया, 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर यहाँ पे आपने लिख दिया 0 1, और ये सेल वैल्यू फिल कर दिए। यहाँ पे 1 है, इन्हें यहाँ पे 2 है, इन्हें 3 है, इन्हें के 6 है, इन्हें 7 है, इन्हें के 4 है, इन्हें के 5। अभी याद रखे ना पहले कहाँ कहाँ 1 था, उन्हें 3 और 5 6 7। अभी देखो यहाँ पे ये बाजुक जो है हमारे यहाँ पे, ये मैं है ना हाइलाइटर लेता हूँ, ये 3 और 4 ये दोनों बाजुक है, और इनके 1 1 है यहाँ पे, और 7 और 5 के सेल्स में भी ये बाजुक है, यहाँ पे भी 1 है, और 6 और 7 ये भी बाजू है, ऊपर नीचे है, मगर बाजू है, डायगोनल में नहीं है। तो ये भी एक पॉसिबल है, ग्रुपिंग कर सकते। तो यानी इसको इस तरह से ग्रुपिंग, एक इसके साथ, फिर ऊपर वाले के साथ, फिर इधर बाजू वाले के साथ, ऐसा 3 सेल्स बनते। तो अभी इसको लिखना है ना, कैसा लिखते गौर से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेल लिखना है, ये वाला, यानी 3 और 7 को हम जो ग्रुपिंग करें, अगर इसको लिखना है तो गौर से देखो, ये इंपॉर्टेंट है, 3 और 7 को ग्रुपिंग जो करे हम, इसको लिखना है तो ऊपर कौन सा कॉमन है देखना, ए और बी में से कौन सा कॉमन है। ए तो कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए 0 है और यहाँ ए 1 है, ये कॉमन नहीं है। कॉमन क्या है, बी है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी बी एक लेना, और इसका यहाँ पे क्या है सी है, तो 1 है, तो ये सी इन प्लस, अभी 7 5 को देखो, ये 7 5 देखो, 7 5 में ऊपर देखो ए बी में कौन सा कॉमन है। सर एक बार फिर से स्टार्टिंग से बोला ना, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ बोलता स्टार्टिंग से, 1 सेकंड, स्टार्टिंग से बोलने के लिए 1 सेकंड है, ये 100 है तो हटा देता हूँ। हाँ अभी देखो, गौर से सुनो पूरे लोग, ध्यान उधर उधर मत भटकाओ, गौर से सुनो। हम जब ये जो बाजू के सेल्स को ग्रुपिंग करते, जैसा कि अभी 3 और 7, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ये जो हाईलाइटर से मैं ऐसा ग्रुप कर दिया, समझो, बजाय ऐसा राउंड लिखने के ये हाईलाइट करा, मतलब इसको ग्रुप कर दिया, समझो। अभी ये क्या है, इसका मिन टर्म लिखने के लिए क्या है अगर देखना है तो, ये ऊपर ये 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे इन्हें 1 है। कौन ये 0, यहाँ पे 3 में इन्हें 0 है, तो कौन है, कौन ए बी में से कौन, ए और बी में से यहाँ पे 0 वाला कौन, ए। हाँ, और यहाँ पे 1 वाला कौन, पहले 1 वाला ए। हाँ, तो यहाँ पे उन्हें अलग है ना, ये सेल में 0 है, ये सेल में 1 है ना। जी सर। तो उसको जी सर। छोड़ देना। यस सर। कॉमन जो होता, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला देखो, यहाँ पे ये कौन है, ये 1 कौन है, बी। और यहाँ पे बी। यहाँ पे कौन है, ये 1 कौन है, बी। बी। तो बी को लेना, बी लिख लेना, बी पहले बी लिख लेना, ठीक है। जी सर। अभी ये हम इस ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं ना, 3 7 की। जी सर। और यहाँ पे सी क्या है, 1 है सर। हाँ, तो उसको सी इन बोल के लिख लेते, सी। ये एक आ गया आपको, ये एक आ गया, मिन टर्म एक आ गया, समझ गए। यस सर। यस सर। प्लस
प्लस, अभी देखो गौर से देखो, अभी 7 और 5 को ग्रुपिंग कर रहा हूं मैं, 7 और 5 को, 7 और 5 को ग्रुपिंग करा तो ऊपर फिर कॉमन कौन सा है बोलो? ए है सर। ए ए है, तो ए लिख लेना। और यहाँ पे कौन है इधर? 1 है सर। सी इन। सी है वो, सी इन। अभी 6 7 को ग्रुपिंग कर लेना, अभी 6 7 को ये ग्रुपिंग कर लेना, ऐसा ऐसा। अभी इसमें कॉमन कौन है देखो, ऊपर ऊपर एक ही है ना, ऊपर एक ही है सर, ए और बी, जी सर, ए और बी एक ही है ना, यहाँ पे ये एक ही है, दो सेल्स नहीं है। जी 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 यस सर, सर। एक सेल है तो उसके दोनों को भी लिख लेना, ए और बी को ऐसा दोनों को लिख लेना, यस सर, ए और बी, समझ गए? यस सर, यस सर। और यहाँ पे ये दो अलग अलग है, उसको छोड़ देना, ये क्योंकि ये दोनों ऐसा आ रहा ना, अभी सी इन 0 भी आ रहा, सी इन 1 भी आ रहा है ना, जी सर, उसको छोड़ देते, उसको छोड़ देते, दो अलग अलग आए तो छोड़ देते। ठीक है सर। अभी इन्हें कैरी आउट होगा, ये कैरी आउट का एक्सप्रेशन है, समझ में आ गया? यस सर। जी सर। हाँ, अभी देखो हमको क्या है, क्या क्या है, मैं एक बार जल्दी से यहाँ पे लिख लेता मैं। अभी हमको है ना सम आ गया, सम आया है ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी इन, और कैरी आउट आ गया है कि ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन, ए सी इन, ये जो अभी करे, अरे एक सेकंड, ये ए बी ए सी इन बी सी इन, है ना? यस सर। यस सर, एक सेकंड के ऊपर चले गया, हाँ ये चीज, अरे यार वो एक सेकंड है, हाँ अभी है ना, ये आपको, आपके पास सम का एक्सप्रेशन है, ये सम, और यहाँ पे क्या है, कैरी का एक्सप्रेशन है, ये कैरी वाला, ए बी बी सी इन ए सी इन आ गया। तो अभी इसको क्या चाहिए, ये होना है बोलते, एक एक्सर गेट ऐसा लगा लिए जिसे आप इनपुट दे रहे हैं ए और बी, और यहाँ पे है ना जो भी आ रहा है ये रिजल्ट, ये और एक एक्सआर गेट को दे रहे हैं, और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे सी इन बार दे रहे, सॉरी सी इन दे रहे, तो ये क्या आएंगे, यहाँ पे ए एक्स और बी आ गया, ये उठा के ये गेट को दे रहे हैं, दूसरा गेट को, यहाँ पे पहला गेट, ये दूसरा गेट समझे तो दूसरा एक्सआर गेट को दे रहे, दूसरा एक्सआर गेट को क्या दे रहे हैं आप, ए एक्स और बी प्लस एक्स और सी इन, ये समझ आ गया? यस सर। अभी इसका पहला गेट से जो है ना हमको कैरी आउट आना है, कैरी आउट, वो जो कल समझाया मैं, क्यों कल अगर किसी को याद है तो, हाफ एडर जब समझाया मैं कि ये देखो ये गेट कौन से गेट के हिसाब से है बोल के ऐसा समझाया मैं, वो है या नहीं है नहीं मालूम, मुझे कंटेंट कल के कंटेंट, हाँ यहाँ पे है, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा, ये जो सम के लिए एक्सआर गेट का इस्तेमाल करे और कैरी आउट के लिए हाफ एडर के एंड गेट का इस्तेमाल इसलिए करे कि ये ट्रूथ टेबल हम जो लिखे, ये ट्रूथ टेबल जो लिखे, तो यहाँ पे सम को अगर देखे तो ये दरअसल कौन सा गेट को दर्शा रहा, एक्सआर गेट को दर्शा रहा, कल बताया ना? यस सर। ये कैरी आउट का आउटपुट कौन सा गेट को दर्शा एंड रहा, गेट, नैंड गेट को दर्शा रहा, ये इसलिए यहाँ पे सम के लिए है ना एक्सआर गेट लगाए, कैरी आउट के लिए एंड गेट लगाए बोल के कल समझाया ना? हाँ सर, यस सर। हाँ, तो उसी तरह यहाँ पे आ जाइए, आज के सेशन में आ जाइए, आज के सेशन में हमको फुल एडर, दो हाफ एडर को इस्तेमाल करके बनाना है, तो एक हाफ एडर तो ये हो जाता, ये अगर इसको, अगर है ना इस चीज को अगर यहाँ पे आप ऐसा ऐसा एक बॉक्स बना ले, तो ये हो गया आपका हाफ एडर 1। इस चीज को यहाँ पे एक और एक बॉक्स बना ले आप, ऐसा ऐसा बॉक्स बना, और यहाँ पे एक एंड गेट रखो, ये बाद में क्या इनपुट देंगे बाद में बताऊंगा,
तो ये हो जाता आपका हाफ एडर 2, है ना। जी सर। तो yes sir, अभी पहला हाफ एडर से ये जो इनपुट जो जा रहे हैं ए और बी, वही ए बी इसको भी आएंगे ना भाई कैरी के लिए। yes sir, सर तो ये कैरी आउट आ रहा, ए बी आ रहा, समझो ये ए बी आ रहा यहाँ पे। और ये जो दूसरा एंड गेट है, इसको तीन बोलो, इसको 4 बोलो, ये चौथा जो गेट है वो एंड गेट है। तो ये एंड गेट को अकॉर्डिंग टू ये जो प्रिंसिपल है, कौन सा, ये ऊपर जो बताया, ये हाफ एडर का जो रूल है, प्रिंसिपल जो है, उसके हिसाब से देखो। ये देखो क्या क्या समझ आ रहा है आपको हाफ एडर से, जो इनपुट्स आपको यहाँ पे जो इनपुट्स एक्सआर गेट के लिए जा रहे हैं, जिसके वजह से हमें सम आ रहा, वही इनपुट्स किसके लिए जा रहे हैं, और कैरी आउट एंड गेट के लिए भी जा रहे हैं, जिससे हमें कैरी आउट आ रहा है ना। yes sir, ये रूल को जहन में रखो आप, ये रूल को जहन में रख के अब यहाँ आ जाओ, यहाँ सोचो, ये सोचो, यहाँ आ जाओ, यहाँ 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 आ जाओ। अभी अगर ये हाफ एडर बनना है, इन्हें हाफ एडर 2 बनना है, यानी ये जो सेकंड गेट को, ये जो सेकंड गेट है आपका एक्सआर गेट, उसको जो इनपुट जा रहे हैं वही इनपुट्स फोर्थ गेट एंड गेट को भी आना ना। यस सर। yes sir, तो वो हिसाब से तो ये एक्स और बी, ये एज ए इनपुट इधर आएगा ना। जी सर सही है। और सी इन बार, ये जो सी इन बार है, ये सी इन जो है इसके लिए आएंगे ना, ये एंड गेट के लिए। जी सर। yes sir, इसका मतलब ये जो आउटपुट आएगा अभी, ये जो C2 कहो, इसको C2 कहो, और ये C2 को कहो कि ये क्या है, A XOR B सी एंड हो गया, एंड डॉट किसके साथ, C इन के C in। साथ, है ना। yes sir, तो अब मगर हमको जो चाहिए, हमको क्या चाहिए भाई, हमको ये चाहिए सी आउट, एक्चुअल सी आउट इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इन प्लस बी सी इन, ये चाहिए ना हमको। yes sir, yes sir, ये भी तो आ गया यहाँ, ये भी तो आ गया, मगर बाकी के ये नहीं आया। ये मतलब हमको क्या करना चाहिए, ये भी तो आ गया, बाकी का ये जो रिजल्ट है, उसके साथ आर गेट करे तो बस है ना, आरिंग करे तो बस है ना। यस सर। yes sir, यानी एक आर गेट ले लो, ले लेके यहाँ पे इसका C1, ये जो C1 है यहाँ, ये भी जो आया इसको C1 बोलो, इसको C1, ये C1 यहाँ लगा दो, इसको C2, ये जो C2 आया वो C2 यहाँ लगा दो। तो इसका रिजल्ट जो बनता है ए बी प्लस ये ऊपर वाला ए XOR बी, ये डॉट सी इन, ये इतना समझ आ गया, ये ऐसा बनता है बोल के ये। यस सर। yes sir, तो अभी सवाल ये है कि ये दोनों सेम है बोल के प्रूव करना है ना। ये वाला ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है बोल के प्रूव करना है ना। जी सर। तो उसके लिए क्या करना आपको, यहाँ पे ऐसा आना, ए बी प्लस ये जो ए XOR बी डॉट सी जो रखे, इसको एक्सपैंड करो। कैसा करोगे एक्सपैंड, ए बी, इसको ए XOR बी को कैसा लिखोगे, ए बार बी प्लस ए बी बार इंटू सी इन। अभी इसको फर्दर एक्सपैंड करो, ए बी प्लस ए बार बी सी इन प्लस ए बी बार सी इन। अभी इसमें से कुछ है ना हम कॉमन निकाल सकते हैं क्या, वो देखना। अगर इसमें से बी कॉमन निकाले यहाँ पे तो क्या कैसा लिख सकता हूँ इसको, मैं बोले तो बी ऐसा ए प्लस ए बार सी इन ऐसा लिख ले सकता हूँ। तो फिल वक्त इसको क्या करो, ए बी बार सी इन को यहाँ रहने दो। अभी यहाँ गौर करो,
एक रूल है, माय प्रिंसिपल है ना, वो डिजिटल लॉजिक का लिख रहा हूँ। ए प्लस बी सी अगर ऐसा है ना, इसको ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी बोल के लिख सकते हैं। ये रूल है, ये प्रूव कर सकते हैं। कैसा प्रूव कर सकते हैं बोले तो, जैसा कि ए वैल्यू 0 ले लो, बी वैल्यू कुछ भी ले लो 1, सी वैल्यू कुछ भी ले लो, तो 0 कुछ भी ले लो। अभी इसमें सब्सटीट्यूट करो, इधर लेफ्ट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करो। क्या है भाई, ए 0 प्लस बी क्या है भाई 1 है, डॉट सी क्या है 0। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, 0 हो गया। लेफ्ट साइड का एक्सप्रेशन 0 हो गया। अभी राइट साइड का एक्सप्रेशन में आ जाओ। राइट साइड में ऐसा लिखे ना भाई, ऐसा तो ये दो सेम होना है बोले तो वो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करे तो राइट साइड पे 0 आना ना। जी सर। तो यहाँ पे ए क्या है, हम 0 प्लस ये 1, ये हो गया। इधर ए क्या है 0 प्लस ये 0, तो ये ऊपर वाला 1 डॉट ये 0, 1 डॉट 0 नथिंग बट 0। 0। तो इसका मतलब ये कि ये सही है ना, ये ऐसा लिखने वाला। यस सर। Yes, तो sir. वही प्रिंसिपल यहाँ पे अपनाना है। ये वही प्रिंसिपल गौर से देखो, कहाँ अपनाना है, यहाँ अपनाना है, यहाँ जिसे मैं हाईलाइट करा वहां अपनाना है। वहां अगर अपना के लिखे तो क्या लिखोगे, बी इंटू ए प्लस ए बार होल इंटू ए प्लस सी इन, ये लिख पाओगे ना। जी सर। प्लस Yes, sir. Yes, sir. प्लस प्लस ए बी बार सी। अभी यहाँ पे ए प्लस ए बार क्या हो जाता मालूम है ना सबको, ए प्लस ए बार क्या होता, इज इक्वल टू 1। ये क्यों, ए की वैल्यू 0 ले लो, प्लस ए बार मतलब 1 हो जाता। 0 प्लस 1 नथिंग बट 1। अगर ए को 1 ले लो, प्लस ए बार मतलब 1 बार 0, वैसा भी ले तो भी ना 1 हो जाता। इसका मतलब ए प्लस ए बार नथिंग बट 1 है ना। जी सर। Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पे ए प्लस ए बार नथिंग बट 1, ये एंटायर थिंग इज 1। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एंटायर थिंग 1 है तो ये कैसा हो जाता, बी इंटू ये 1 इंटू दैट सी इन, यानी सी एच हो जाता। बात समझ आई। जी सर। Yes, sir. प्लस प्लस वो वाला ए बी बार सी। तो अभी यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे इसको एक्सपैंड करो। अभी ए बी प्लस ये बी सी इन प्लस ए बी बार सी। अभी यहाँ बी कॉमन निकालो। यहाँ पे क्या निकालते कॉमन, यहाँ पे, या नहीं तो इसको सी इन कॉमन निकाल ले सकते। यहाँ पे ए बी को ऐसा ही रहने दो। यहाँ पे अगर आप सी इन कॉमन निकाले, बी इंटू बी प्लस ए बी बार। ए बी बार। अभी यहाँ पे भी सेम प्रिंसिपल जो ऊपर वाला अपना है, जो हम वही प्रिंसिपल, ए बी प्लस सी इन, यहाँ पे बी प्लस ए दैट इंटू बी प्लस बी बार, सेम ऊपर का रूल। तो यहाँ पे ये Yes, क्या हो sir. जाता, ये क्या हो जाता, ए बी प्लस सी इन, यहाँ पे बी प्लस ए बचता क्योंकि वो 1 है ना। Yes, sir. तो अभी ये आखिरकार ये आ गया ना, हमको जो चाहिए ए बी प्लस बी सी इन आ गया, प्लस ए सी इन आ गया। यही है ना कैरी आउट। Yes, sir. तो इसका मतलब ये कि हाफ एडर को इस्तेमाल करते हुए, हाफ एडर है 6 को इस्तेमाल करते हुए अगर आपको फुल एडर बनाओ बोले तो अभी कंक्लूजन आप है ना बहुत कॉन्फिडेंटली क्या बोलोगे, एक हाफ एडर लगा लो भाई। यहाँ पे इसको है ना ए बी इनपुट दे दो और इसका जो सम आता है ना सम, ये सम को उठा के दूसरा हाफ एडर को दे दो, हाफ एडर 2। इसका जो सम है, इसका सम जो होता है एक्चुअल सम रहता ये। और इसका जो कैरी है C1 और इसका जो कैरी है C2, ये दोनों को उठा के एक आर गेट को दे दो तो ये एक्चुअल कैरी आउट आ जाएगा फुल एडर का। इस तरह से बनाओ बोल के बोल सकते हैं ना आप। Yes, sir. ये समझ आ गया आप सबको। Yes, sir. अगर ये समझ आ गया है तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल मॉडलिंग। स्ट्रक्चरल मॉडल वेरिलॉग के अंदर इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से है ना एक मॉड्यूल को लिख के इनको ऐसा कनेक्ट करने को क्या बोला जाता,
Structural modeling. हाँ, इसको स्ट्रक्चरल मॉडलिंग के अलावा जो कल मैं कल ने कभी है ना सिलेबस जो शेयर करा आप लोगों के साथ, ये जो सिलेबस है इसमें आप देखिए, ये जो अभी हम है ना ये जो हायरार्किकल मॉडलिंग, ये देख रहे हैं हायरार्किकल मॉडलिंग, और उसको है ना टॉप डाउन भी बोला जाता है, टॉप डाउन। तो ये हायरार्की यानी एक 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 के बाद एक के ऊपर एक हायरार्की, उसको इंग्लिश में हायरार्किकल, एक के ऊपर एक के बाद एक। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. जी सर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक के बाद एक, मतलब यहाँ पे क्या बना है बोले तो यहाँ पे पहले एक हाफ एडर बना लिए, एक एक्सआर गेट बना लिए, इसको इस तरह से कनेक्ट कर लेके एक फुल एडर बना ले रहे हैं। तो अभी फुल एडर एक बार बन गया, मान लो कि है ना फुल एडर बन गया, फुल एडर से अभी 1 बिट फुल एडर बनाया आप, वो जो बनाया अभी ऊपर जो बनाया बताया 1 बिट फुल एडर। मान लो कि मैं बोला कि 4 बिट फुल एडर, 4 बिट full adder using 1 bit full adder। तो ये ऐसा बना सकना आप, कि कैसा बना सकना बोल तो, एक फुल एडर ले लिए आप, अब ये इसको है ना इनपुट दे दिए आप, क्या दे दिए 4 बिट बोले तो क्या क्या रहते इसमें, ए के 4 रहते, ए के क्या क्या वो 4, A3 A2 A1 A0, बी के क्या रहेंगे 4 रहेंगे, वो क्या है B3 B2 B1 यानी ये इक्वल टू आपको 101 बोला गया कुछ वैल्यू, बी इक्वल टू 1001 बोला गया। ये बाइनरी के, ये भी बाइनरी है, इन्हें भी बाइनरी है, यानी ये जो बिट है 101 उसको मैं बता दिया, ये इन्हें ये 0 A1 A2 A3 इन्हें दिखा है बोल के इसको क्या बोल रहा हूँ, एलएसबी को B0, इसको B1, इसको B2, इसको B3, ऐसा बोलो, समझ रहे हैं? हेलो जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज सही नहीं आ रही अब। नहीं सर, पूरा कट हो रहा, हाँ, पूरा एक मिनट कुछ भी ठहरो, समझ में नहीं आ रहा। हाँ एक मिनट ठहर जाओ। ये एक मिनट ठहर जाओ। एक मिनट ठहर जाइए, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Ari. आ रही सर, जी आवाज सर आ रही है। आवाज। हेलो
जी सर आ रही सर आवाज। अभी क्लियर है? यस सर। पहले से आवाज, जी सर क्लियर है। पहले से आवाज बेहतर है अभी? Yes, sir. जी सर। अच्छा, अभी ये बता रहा था मैं आपको कि ये समझ गए आप? मैं A0, A1, A2, A3, B0, B1, B2, B3 किस लिए कहा, समझ गए? नहीं सर। नहीं समझे? आपको 4 बिट फुल एडर, 4 बिट फुल एडर बनाओ बोल रहे हैं यूजिंग 1 बिट फुल एडर। तो वो करने के लिए दिमाग को इस तरह से इस्तेमाल करना बता रहा हूं मैं। 4 बिट फुल एडर मतलब 2A प्लस B करना है। A में 4 बिट्स है, B के अंदर भी 4 बिट्स है। तो फर्ज करो A के 4 बिट्स को है ना 1011 है, B के 4 बिट्स को फर्ज करो 1001 है। तो इसको A0, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको B0, इसको B1, इसको B2, इसको B3 कह रहे, ऐसा समझो बोल रहा हूँ। ओके सर। ये आप जी सर समझ गया सर। हाँ, आप तो अभी ये समझ गए, मगर मुस्तकबिल में हर चीज को इस तरह से सोचने अपनी सोच को इस तरह से बनाओ बोल रहा हूँ मैं। जरा ओके सर। सोचने वाले बनाओ बोल रहा हूँ मैं। समझ रहे हैं? Okay, sir. जी सर ओके। ये पढ़ना, थोड़ा पढ़े तो समझ में आता, घरों पे पढ़ना है, क्लास होने के बाद भी पढ़ना। अभी ये स्क्रीन दिखाई दे रहा मुझे मेरा? Yes, जी sir. सर। तो अगर A प्लस B करना है, A प्लस B करना है, इसका मतलब एक्चुअली में आप क्या कर रहे हैं, A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1, B0, इसको ऐड कर रहे हैं ना? ये हो सर। Yes, जी sir. सर। जब ये दोनों को ऐड करते, मान लो कि आपको C0 आ रहा इधर, तो कैरी आउट भी आ सकता ना यहाँ पे? हो सर आ सकता। Yes, sir. आ सकता. तो वो कैरी को मिला लेके इस तरह यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे फिर आपका इसको सम बोलो, इसको सम 0, और यहाँ पे कैरी आउट बोलो इसको। तो ये जब ये तीनों को कैरी आउट A1, B1, ये तीनों को ऐड करना ना अभी। जी सर। यस सर। तो इनिशियली यहाँ पे कैरी क्या है, कैरी यहाँ पे कुछ नहीं है, इनिशियली कैरी 0 है। जी सर। तो खाली A0, B0 को ऐड कर रहे हैं, करे तो सम 0 आके कैरी अगर है तो कैरी आउट आएगा ना? यस Yes, सर। sir. तो अभी वो कैरी आउट A1, B1 ये तीनों को ऐड कर लिया, तो अभी यहाँ पे सम 1 आएगा, और कैरी अगर आउट हो तो फिर और एक कैरी आउट आएगा ना? यस सर। Yes, sir. फिर ये तीनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो फिर से आपको S2 सम आएगा, मगर और कैरी आउट हो तो कैरी आउट आएगा ना? आएंगे सर। Yes, sir. तो फिर ये इनको ऐड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे S3 आके कैरी आउट हो तो कैरी आउट आएगा ना इधर? जी सर। जी sir. ये कैरी आउट, यहाँ पे आपका कैरी आउट, इस तरह से सम बनेगा। सम में अभी देखो कितने बिट्स है सम में, ये टोटल सम है एक्चुअली, ये 5 टोटल बिट्स। सम है। कितने बिट्स है सम में? 5। 5 bits. हाँ, 5 बिट्स है। ये कितने बिट्स? 4 4 बिट्स। bits. 4 बिट। तो वेरीलॉग में जब है ना, अगर 4 बिट को है ना ऐड करो बोले, तो इनपुट कीवर्ड से जब इस्तेमाल करते 3:0 A और इनपुट 3:0 B, तो यहाँ पे आउटपुट 3:0 सम और आउटपुट कैरी, ऐसा अगर लिख रहे हैं तो ये आउटपुट एक बिट, ये जो है सिंगल बिट है, ये क्या है, सिंगल बिट है। ये S0 से S3 ये कितने बिट्स है पूरे? 4 bits है sir. 4 बिट्स। ये पूरे 4 बिट्स है। तो ये 3:0 सम का मतलब ये कि आपको यहाँ पे समझाता हूँ, कोई भी वेरीलॉग में
इस तरह से लिखे आप 3:0 ए बोल के लिखे, तो इसका मतलब ये कि ए ऑफ 3, ए ऑफ 2, ए ऑफ 1, ए ऑफ 0, वो मतलब उसका ये क्या है, एलएसबी है और ये क्या है, एमएसबी। बात समझ में आ रही? यस सर। कोई सर। शक है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम देखो, मैं क्या बता रहा था आपको, टास्क क्या बता रहा था, 4 बिट फुल एडर लिखना है, 4 बिट फुल एडर बनाना है यूजिंग 1 बिट फुल एडर। तो कैसा अरेंज करना पड़ता है, जब से जो है ना बताया, मैं एक फुल एडर यहाँ पे रख रहे हैं आप, तो यहाँ पे उसको A0 जा रहा और क्या जा रहा, B0, और यहाँ पे एक सी इन है, ये इनिशियली इन्हें क्या है, 0 है ना? जी यस सर। सर। सर ये होगा पहला फुल एडर। नेक्स्ट फुल एडर क्या इधर इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड फुल एडर, इसको क्या दे रहे हैं हम, A1, और यहाँ क्या दे रहे हैं, B1, और इससे कैरी जनरेट हुआ तो वो कैरी इसे आता। बात समझ में आ रही? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे एक फुल एडर लगाए आप, तो यहाँ पे क्या है, A2, B2। B2, इससे जो जनरेट हुआ कैरी वो इधर आएगा। जी सर। तो फाइनली लास्ट फुल एडर 4 लगाए, तो यहाँ पे A3, B3। B3, और यहाँ पे ये कैरी इधर आएंगे या C3, और इसका है ना एक्चुअल कैरी इधर आउट होगा, ठीक है? यस सर। और इन्हें सम जो देता है, इसको यहाँ पे आउटपुट इसका सम भी आएगा ना, हाँ सर आएगा। तो ये सम 0, और इसका क्या है, सम सम 1। 1, ये क्या है, सम 2। ये सम 2, और इन्हें सम 3। समझ गए अभी? जी सर समझ यस गया। सर। अभी देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो गौर से, तो हमको क्या होना है भाई, ये ऐसा सोच लेना है कि क्या हमको A0, A1, A2, A3 अलग अलग लिखना है, या इकट्ठे ए बोल के रिप्रेजेंट करना है। ये दोनों में फर्क समझो आप, मैं समझा रहा हूं अभी, हल्लू वेरिला की ओर जा रहे हैं, प्लीज ध्यान दो। यहाँ पे अगर आप लिख रहे हैं कि इनपुट A3, A2, A1, A0, फिर B3, B2, B1, B0, ये एक तरीका। दूसरा तरीका, इनपुट 3:0 A, B, ये दूसरा तरीका। इसमें और उसमें फर्क ये है कि पहला तरीका तो क्लियरली मालूम है कि आपको, ये कि A3, A2, A1, A0, ऐसा B3, B2, B1, B0, ऐसा टोटल 8 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी, 8 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। दूसरे तरीके में सिर्फ 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी, 2, ओनली 2 वेरिएबल्स। इसमें क्या हो रहा, दूसरे तरीके में गौर से इधर ध्यान नहीं, इधर देखो, इसमें क्या हो रहा, ये जो है ना, इसको कंपाइलर क्या कर लेता बोले तो, A of 3, A of 2, A of 1, A of 0 ऐसा समझता हूं उनको, वो कॉम्पैक्ट, इसको कॉम्पैक्ट करके लिखिए, इसको बोलते वेक्टर, इसको बोलते अरे ये क्या हो गया, इसको बोलते वेक्टर, इसको वेक्टर, इसको क्या बोलते, ये जो ऊपर का तरीका है इसको स्केलर, ये स्केलर, ये वेक्टर। अभी यहाँ पे उन्हें क्या हो गया, नेक्स्ट वाला B of 3, B of 2, B of 1, B of 0। ऐसा लेता। अभी समझ रहे हैं अभी आप फर्क? यस सर। यस सर।
तो इसी तरह अगर आउटपुट भी जो है, तो अगर आप लिख रहे हैं कीवर्ड है ना, आप इस्तेमाल करके आउटपुट कीवर्ड वेरिला का सम 3, सम 2, सम 1, सम 0, और एक है ना यहाँ पे फिर से आउटपुट लिख लेके वो कैरी आउट लास्ट वाला, ये ऐसा लिखने के बजाय अगर ऐसा लिखते हैं आप आउटपुट 3:0, यस, ये मेरा सम रहेगा, ये एक आउटपुट खाली सी नॉट ऐसा रहेगा। इसमें देखो 4 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी, इसमें यहाँ पे एक ही वेरिएबल की जरूरत पड़ी, वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर लिखे, यहाँ पे ये स्केलर है। जी सर। तो ये फर्क को आप लोग समझ रहे हैं। Yes, हाँ sir. सर। अभी उसके बाद में मैं आपको धीरे से इधर जा रहा हूँ, ये स्क्रीन पे देखो आप। अभी आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कि भाई हाफ एडर है ना, ऐसा रहता, कैसा रहता, ऐसा रहता। ये है मेरा हाफ एडर। अगर अभी भी किसी को शक है तो प्लीज पूछे ये कैसा बनाएगा। ये आपका हाफ एडर। इससे क्या है भाई, आपका सम और कैरी आउट। इन्हें क्या है भाई, ए बी। अभी मान लो कि इस हाफ एडर को फुल एडर आप बना रहे हैं, तो मैं आपको क्या बोला, इसे गौर से देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे सेम वही चीज, कुछ भी रद्दो बदल नहीं। इसको है ना, ये सम 1, यहाँ पे यस 1, और यहाँ पे ए और बी, और यहाँ पे जो दे रहे हैं इसको C1 बोल रहे हैं। गौर करो आप, ये सम के बजाय S1 बोला, कैरी के जगह C1 बोला, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज को लाके यहाँ दे रहा हूँ और इस चीज को लाके यहाँ दे रहा हूँ, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, और एक XOR गेट लगा रहा हूँ, जिसे मैं ये जो ये है ना इसका आउटपुट, इसे ले जाके इनपुट जैसा दे रहा हूँ, और तीसरा जो सी इन है उसको दे रहा हूँ, ये सी इन जो है मेरा, उसको दे रहा हूँ। यहाँ पे जो आउटपुट आता ना, उन्हें मेरा एक्चुअल सम है। और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से ऐसा एक एंड गेट लगा के, ये जो S1 है इन्हें यहाँ जा रहा, ये इसे क्या आ रहा बोले तो, ये सी इन है ना, ये सी इन इन्हें यहाँ, इससे जो आता ना वो तो C2 पे। और यहाँ पे एक और गेट लगा के क्या कर रहा हूँ, ये एक्चुअल सी आउट है मेरा, ये C1 इसे दे रहा हूँ, और ये जो C2 है ये यहाँ दे रहा हूँ। ये है आपका, ये इसको ब्लैक बॉक्स में अगर बॉक्स बनाते हैं इसको, तो ऐसा ऐसा, ये ऐसा, तो ऐसा। ये देखो अभी, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अच्छा ये आपका फुल एडर है। इसमें ये क्या है, ये इन्हें क्या है, एक हाफ एडर है, इन्हें आपका हाफ एडर 1, और इन्हें देखो यहाँ पे, इन्हें ये एक हाफ एडर 2, और यहाँ पे देखो एक आर गेट। बात समझ में आ रही? यस Yes, सर। sir. तो यानी फुल एडर में 3 चीजों को बुलाए, 2 मर्तबा फुल एडर को, 1 मर्तबा आर गेट को। समझ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अभी अभी देखो गौर से, इसी फुल एडर को मैं जो बॉक्स में रख दिया, वो फुल एडर को मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह से बॉक्स में रख दिया ना, वो बॉक्स है, ये बॉक्स, वो जो बॉक्स है ना वहां पे, इसको मैं फुल एडर 1 बोल रहा हूँ, और एक बॉक्स फिर से उसी बॉक्स को रिप्लिकेट कर रहा हूँ मैं, फुल एडर 2, उसी बॉक्स को मैं रिप्लिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, फुल एडर 3, उसी बॉक्स को फिर रिप्लिकेट कर रहा हूँ, फुल एडर 4। अभी एक यहाँ पे क्या करना है, एक सेकंड, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? अभी
इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3, फुल एडर 4। और यहाँ पे अभी एक तरीका ये है कि स्केलर, अगर स्केलर लिख रहे तो A0 B0, अगर वही वेक्टर लिख रहे तो यहाँ पे A ऑफ 0 और यहाँ पे B ऑफ 0। यहाँ पे इनपुट क्या आएंगे? अगर स्केलर लिख रहे तो A1 B1, अगर वही वेक्टर लिखे तो A ऑफ 1, यहाँ पे B ऑफ 1। यहाँ पे अगर वही स्केलर अगर दे रहे तो A2 और B, अगर वही वेक्टर दे रहे तो A ऑफ 2 और यहाँ पे B ऑफ, यहाँ पे अगर स्केलर दे रहे तो A3 और B3, अगर वही अगर वेक्टर दे रहे तो A of 3 B of 3 B ऑफ। और यहाँ पे अगर स्केलर सम ले रहे तो स्केलर S0, वही वेक्टर सम ले रहे तो S ऑफ 0। और यहाँ पे ये अगर क्या ये इंटरमीडिएट कैरी, ये कैरी सिग्नल जो जनरेट हो रहा उसको है ना, अगर वेक्टर के जैसा बता रहे तो ये है ना C ऑफ 0 पहला वाला, या नहीं बोले तो इसको फिर C0 बोल के ऐसा बताना पड़ता। यहाँ पे जो सम आता, अगर वेक्टर टाइप स्केलर टाइप में बता रहे तो S1, नहीं तो क्या है S ऑफ 1। और यहाँ पे क्या है ये C1, इसको अगर वेक्टर में बता दो C ऑफ 1। अगर यहाँ पे ये क्या है S2, या नहीं बोले तो S ऑफ, यहाँ पे क्या है इन्हें क्या है C2, या नहीं बोले तो C ऑफ 2। और यहाँ पे क्या है इन्हें S3, या नहीं बोले वेक्टर टाइप पे बोले तो S ऑफ 3। और ये एक्चुअल आपका आउटपुट है CO बोल रहा हूँ। तो अभी ये देखो, आपको इसी चीज को, जैसा कि आपको वेक्टर भी बता दिया, स्केलर भी बता दिया, तो इस चीज को अभी मैं यहाँ पे वेरिलॉग में लिखना करने जाऊं तो क्या करूंगा मैं, मॉड्यूल ये आपका HA हाफ एडर A कामा B कामा सम कामा कैरी आउट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा इनपुट A कामा B और यहाँ पे आउटपुट सम कामा कैरी आउट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक XOR गेट, और यहाँ पे पहले XOR गेट का प्रिंसिपल रूल क्या है, पहले आउटपुट्स आते हैं यहाँ पे, वो भूलना नहीं, शुरू में पढ़े थे आप। और एक एंड गेट, उसका भी रूल क्या है, पहले आउटपुट, फिर सेमीकोलन, फिर एंड मॉड्यूल। ये जो आपको शुरू से समझा लेते आया मैं हाफ एडर, ये बन गया आपका हाफ एडर। अभी मैं क्या बोला, यूजिंग हाफ एडर एक 1 बिट फुल एडर बनाओ बोला। तो ये देखो गौर से स्क्रीन पे देखो, अभी इसको जो है ना पहले आपको समझाया वही चीज मैं कोडिंग में कर समझा रहा हूँ। मॉड्यूल ये फुल एडर A कामा B कामा सम कामा CO, इसमें है ना एक C इन भी रहता है यहाँ पे C इन सम। तो अभी इनपुट A कामा B कामा C इन, आउटपुट सम कैरी सम कामा। अभी यहाँ पे मैं आपको क्या बोला, आपको थ्योरी में जो पहले अभी ऊपर समझाया, 2 बार हाफ एडर को इंस्टेंशिएट करना, यानी 2 बार बुला रहे हैं। यहाँ पे आपको समझाया ना अभी, सर एक यहाँ पे ये चीज बोल, ये एक हाफ एडर, यहाँ पे दूसरा हाफ एडर है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंशिएट।
इंस्टैंशिएट बोलते हैं इसको। इस हाफ एडर को 2 बार बुलवा रहे हैं, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ, यहाँ यहाँ ये। तो क्या बोलते हैं उसको? इंस्टेंशिएट। इंस्टेंशिएट। हाँ, तो अभी ये देखो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एक सेकंड है ना, मेरे को रिस्पॉन्स स्लो हो रहा। हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखो, एक बार मेरे को क्या करना है, इस मॉड्यूल को, ये गौर से देखे यहाँ पे, ये इसका ये जो मॉड्यूल नेम है ना, ये वाला, ये नेम, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं एरो रख के बता रहा हूँ यहाँ पे HA और इंस्टेंशिएट INS1, ये अपनी मर्जी है, INS1 की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ओपन पैरेंथेसिस, यहाँ पे मुझे पहले क्या करना है, पहले कौन से इनपुट जाना, A B जाना ना। जी सर। ये देखो फिर से आप लोग है ना, नहीं समझ में आ रहा बोलते फिर बाद में अभी गौर नहीं करते। ये देखो यहाँ क्या जा रहा है, पहले हाफ एडर A और B, सेकंड हाफ एडर को क्या जा रहा, देखो इसका पहला हाफ एडर का सम जा रहा और C इन जा रहा एज ए इनपुट। यहाँ पे अच्छे से समझा, इसके बाद भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ में आया बोला तो मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। उन्हें थोड़ा बहुत फिक्रमंद रह के पूछना, अगर नहीं समझ में आया तो बार बार मैं ये बात नहीं बोल सकता कि पूछिए 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 बोल। तो यहाँ पे देखो पहले क्या है ना, पहला इंस्टेंशिएशन है, पहला उसको क्या इनपुट चाहिए भाई, ए और बी, और आउटपुट इसका क्या है, S1 और C1। सेकेंड टाइम मैं जब बुलाऊंगा इसी को, उसको है ना दूसरा नाम दूंगा मैं INS2, और उसका इनपुट क्या रहेगा, एक रहेगा S1, दूसरा रहेगा C, और अभी इन्हें क्या देगा, एक्चुअली एक देगा असल सम देगा, असल सम, ये सम यहाँ पे जो लिखा ना मैं, ये सम, ये आउटपुट देगा। जी सर। मगर कैरी जब भी फौरी नहीं देता उन्हें, C2 देता हूँ, C2। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे देखो, ये देखो फिर से, ये जहन में हमेशा रहना, मैं इतना अच्छा क्लियरली समझाया। अरे ये थोड़ा रिस्पॉन्ड होने में स्लो हो रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो, मैं यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये C2 है ना, ये C2 ये इसका है, ये गेट का, एंड गेट का, और यहाँ पे ये C1, ये यानी असल में ये जो C2 है, ये पूरा ये हाफ एडर का है, समझो ये हाफ एडर का आउटपुट क्या है भाई, एक सम है, ये लास्ट हाफ एडर का आउटपुट सम, और ये C2। पहला हाफ एडर का आउटपुट क्या है, S1 और C1। बात समझ में आ रही? जी सर। ये C1 पहला हाफ एडर का है, ये दूसरा हाफ एडर का है, C2। तो वही चीज जहन में जो रखो आप, वो दो चीज C1 और C2 जो पहले और सेकंड हाफ एडर के, ये देखो यहाँ पे, ये C1 पहला हाफ एडर का, C2 दूसरा। तो अभी वो दोनों किसे जा रहे हैं, आर गेट को जा रहे हैं, आर कीवर्ड है आपका, और उसको नाम दो इंस्टेंस 3, और उसका आर गेट का रूल क्या है, पहले आउटपुट आना। तो ये आउटपुट है, ये CO कामा C1 कामा C2। अभी ये मुकम्मल फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर्स बन गया। यस सर। बात सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। अभी इसको बॉक्स बना दो, ये फुल एडर, ये जो है ना, ये आपका फुल एडर, ये कंप्लीट ये फुल एडर को एक बॉक्स बना देना है, बॉक्स ऐसा, जैसा कि ये ग्राफिकली आपको पहले मैं थ्योरी जो समझाया, ऐसा ये जो फुल एडर को बॉक्स बना दिया। तो बॉक्स रख देके यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वो बॉक्स को बुलाया, ये देखो यहाँ देखो, ये बॉक्स फुल एडर को एक बार इंस्टेंशिएट करा।
उसको क्या इनपुट दे रहा हूँ, ये A0 B0, उन्हें मुझे क्या दे रहा, सम 0 और C0। तो वो चीज हमको वेरिलॉग में करना, ये जो ग्राफिकली जो चीज बताया गया वो चीज यहाँ पे देखो, अभी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मॉड्यूल फुल एडर 4 बिट फुल एडर, इसको इनपुट A, B, सम, C ओ रहेंगे, और यहाँ पे इनपुट जैसा कि मैं बोला वेक्टर टाइप और स्केलर, समझ गए होंगे आप, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं है सर। हाँ, A, B, और यहाँ पे इसका आउटपुट जो है 3:0 में मैं रखूंगा सम, और ये आउटपुट, अरे ये आउटपुट यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, खाली उसको इंस्टेंशिएट करना है, किसको, फुल एडर को। यहाँ एक फुल एडर यहाँ पे इंस्टेंस 1, ये हो गया, बाद में लिखूंगा उसमें क्या लिखना है। फिर दोबारा इंस्टेंस 2, फिर तीसरा मर्तबा इंस्टेंस 3, फिर चौथे मर्तबा इंस्टेंस। अभी इसके अंदर गौर से देखो, यहाँ पे जैसा कि मैं शुरू में ऊपर बताया, A0 और A ऑफ 0 ऐसा बोला ना। जी सर। तो पहले क्या है यहाँ पे, A ऑफ 0, B ऑफ 0, हमारे पास पहले इनपुट 0 है, पहले वाले को इनपुट यहाँ पे, यस सर। ये बता रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं आप A0 B0, यहाँ पहला कुछ भी इनपुट नहीं है यहाँ पे, तो 1 टिक B0, बाद में से कैरी आएगा, शुरू में कैरी नहीं रहता ना। जी सर। यस सर। तो बाद में से कैरी जनरेट होगा, तो इसलिए पहला वाला को क्या कर रहा हूं मैं, 1 टिक B0 बोल के दे रहा हूँ, सी के जगह यहाँ पे 1 टिक B। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, S ऑफ 0, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, C1 बोल के रख रहा हूँ, C1। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, A ऑफ 1, B ऑफ 1, यहाँ पे मैं क्या देना बोलो अभी, आउटपुट। इतना समझाने के बाद ऐसा करे तो तकलीफ मुझे होना कि तुम लोगों को होना, अरे समझ में नहीं आ रहा बोल के तकलीफ जो है तुमको होना, मुझे होना, तकलीफ मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं इतना क्लियरली बताया यहाँ पे। अरे भाई ये है, अरे ये है बाबा आपके सामने स्क्रीन पे, ये फुल एडर 1 को इंस्टेंशिएट करा, उसको मैं क्या दे रहा हूँ, A ऑफ 0 दिया, B ऑफ 0 दिया एज ए इनपुट, 1 टिक B0 दिया, उन मुझे क्या आउटपुट दे रहा, सम ऑफ 0 दिया, और यहाँ क्या दे रहा इन्हें, ये C0 सर। मैं C1 दे रहा बोल के, मेरे केस में मैं C1 लिख लिया, नहीं तो C0 लिखो। तो सेकंड वाले को इनपुट क्या है पूछ रहा हूँ तो तुम लोगों को, C0 तो A1 B1, मेरे केस में मैं क्या दिया बोला, मैं C1 दिया बोला ना मैं, यस सर। यस सर। तो क्या आता है इसको इनपुट, C1 आता। तो यहाँ पे है ना, मेरे केस में मैं यहाँ पे ग्राफिकली तुम्हारे को C0 बोला, मेरे केस में यहाँ पे मैं C1 लिखा यहाँ पे, तो यहाँ ये कैरी के जगह क्या आना है यहाँ पे, C1, ये C1 यहाँ आता, तो S ऑफ 1 इधर, इसको मैं C2 कह रहा हूँ। तो अभी ये बोलो, तीसरा इंस्टेंस में A ऑफ 2 यहाँ पे, B ऑफ 2 यहाँ पे, यहाँ क्या आना, C2 आता, यहाँ पे S ऑफ 2, और इसको मैं C3 बोल के नाम दे रहा हूँ, दूसरा क्या है, तीसरा कैरी, फिर A ऑफ 3, B ऑफ 3, फिर यहाँ पे क्या आना, C3 आना, हाँ, और ये S ऑफ 3, और लास्ट स्टेज से जो आता वो असल आउटपुट रहता ना, असल CO सी आउट सर। हाँ CO।
CO। ये हो गया आपका एंड मॉड्यूल। इतना आसान है। तो इसको क्या बोलते हैं, हायरार्किकल डिजाइन बोलते हैं इसको, हायरार्किकल डिजाइन। बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। Yes, sir. तो आपसे उम्मीद ये कर रहा हूं मैं, आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, आप इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे और ये चीज आप खुद ही से आप लिखने की कोशिश करेंगे, आप अपने से। नहीं समझ में आया तो मुझे बाद में पूछ सकते। मैं क्या चाह रहा हूँ देखो, पहले फिर से बता रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है। देखो एक सेकंड ठहरो, ये मेरा है ना यहाँ पे, ये देखो क्या करना है आपको, क्या टास्क है देखो। सीखना चाह रहे तो टास्क समझो, करो, करने की कोशिश करो। आपको टास्क क्या है, ये है टास्क। पहले आप अपना हाफ एडर का कोड लिखे। हाफ एडर ये कौन से लेवल में ये लिखो बोल रहा हूँ मैं आपको, गेट लेवल में लिखो, गेट लेवल। ये लिख के क्या करना, आपको 1 बिट फुल एडर बनाना, 1 बिट फुल एडर। कैसे बनाना, यहाँ पे जैसा बताया गया, एक हाफ एडर को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, उसे A B इनपुट्स दे रहे हैं, उन्हें S1 और C1 आउटपुट दे रहा हूं। दूसरा मर्तबा फिर हाफ एडर को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, इंस्टेंशिएट करके उसको अभी इनपुट्स क्या दे रहे हैं, S1 और C इन दे, और उन्हें आउटपुट क्या दे रहा है, आपको एक्चुअल सम दे रहा और C2 दे रहा। अभी ये C1 C2 को एक आर गेट कीवर्ड है ना अपना, उसको प्रिमिटिव बोल के बोला शुरू के क्लासेस में, प्रिमिटिव आर गेट, उसको बोलो आगे। उसके अंदर सिंटैक्स के हिसाब से पहले आउटपुट आ रहा है, एक्चुअल आउटपुट CO कामा C1 C2, बस उतना आसान है ये कोड। ये वीडियो अपलोड करता हूँ, उसे पास करते हुए देख के आप लिख सकते हो। वैसे कोडिंग भी लिख दिया हूँ, वो कोड भी आप पास करते हुए देख के लिख सकते हो, मगर प्रैक्टिस आप करोगे। अभी ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फुल एडर है बोला। फुल एडर में आपको दो चीजें समझाया, एक ए ऑफ 0 और क्या होता है, A0 क्या होता है, स्केलर और वेक्टर। अगर यहाँ पे ये जो कोडिंग है अभी उसकी है, ये है ना आपके हाफ एडर की है, ये कोडिंग हाफ एडर की है जो गेट लेवल में लिखी है आपने, XOR और एंड गेट। और यहाँ पे फुल एडर के अंदर उसको इंस्टेंशिएट करे, हाफ एडर को देखो दो मर्तबा इंस्टेंशिएट करे, उसमें है ना ये A B इनपुट्स दे रहे हैं और S1 और C1 ये उसके आउटपुट। फिर क्या कर रहे हैं, S1 एज ए इनपुट जा रहा सेकंड हाफ एडर को, और C इन एज ए इनपुट, उसका एक्चुअल सम आ गया, और C2 ये एक सिग्नल आ गया। अभी एक आर गेट को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, प्रिमिटिव है वो, उसका सिंटैक्स के साथ आउटपुट पहले आना, तो वो आउटपुट खुद ही दे देगा CO, या एक्चुअली ये जो आउटपुट है CO वो दे देगा, वो CO, और उसके C1 C2 एज ए इनपुट जाना। ये कोड भी है यहाँ पे ये वीडियो में, आप ये पास करके देख के भी लिख सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये चीज लिखे और रन करें। रन करने का तरीका आपको लोगों को समझा के हूँ। यस सर। तो हाँ, अभी ये है आपका ये फुल 4 बिट का। 4 बिट में आपको ये जो A B सम ये कैरी आउट, ये क्या लिखा मैं, वेक्टर टाइप में लिखा। A एक वेक्टर है, B एक वेक्टर है जिसकी साइज है 4 बिट्स की है। अदरवाइज क्या लिखना पड़ता है आपको यहाँ पे, A3 कामा A2 कामा A1 कामा A0 कामा B3 कामा B2 कामा B1 कामा B0, ऐसा लिखना पड़ता। इसके बजाय अगर ये ना होता तो ऐसा लिखना पड़ता। बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. और आपको करना क्या पड़ता था, ये A ऑफ 0 के बजाय क्या लिखना पड़ता था यहाँ पे, खामोशी क्यों है? A ऑफ 0 सर के आप बजाय, कहाँ पे पूछ रहे हैं? अम्मा क्या बोल रहे हैं आप? आप कहाँ का पूछ रहे हैं, कहाँ लिखना, मैंने सुना। नहीं सुने तो क्या कर रहे थे फिर आप?
ये देखो आप लोग सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि अल्लाह बेहतर जाता। देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये सब हटा देता हूँ, फिर से मैं अंडू कर देता हूँ। ये अंडू कर दो। ये देखो फिर से बता रहा हूँ, सुनो अभी। यहाँ पे 4 बिट फुल एडर जो लिख रहे हैं उसमें ए और बी, इनको यहाँ पे वेक्टर डिक्लेयर करा हूं मैं, वेक्टर डिक्लेयर करा हूं। अगर वेक्टर डिक्लेयर नहीं करता, अगर स्केलर डिक्लेयर करता, तो ये दरअसल कुछ ऐसा रहते, ये चीज हट जाता, यहाँ से हट जाके क्या आता यहाँ पे, A3 A0 कामा A2 कामा A1 कामा A0 कामा B3 कामा B2 कामा B1 कामा B0, ये चीज आता। जब ये चीज आता है एज ए इनपुट, तो यहाँ पे A ऑफ 0 के बजाय क्या रहना, A3 A2 A1 A0 अरे A ऑफ 0 के जगह क्या रहना, A ऑफ 0 के जगह क्या रहना, मुश्किल सर कंफ्यूज हो रहा सर। कहीं की कंफ्यूजन है बाबा, इतना स्क्रीन पे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा, स्क्रीन पे दिख रहा सर। दिख रहा, तो कहीं की कंफ्यूजन है, इतना कुछ बताने के बाद यार कहीं की कंफ्यूजन यार तुम्हारे को। ये देखो, ये देखो ऊपर यहाँ पे ये बताया ना, कहाँ ये पे तो है, समझ ए आइए ऑफ सर। 0 बताया ना, ए ऑफ 0 है ना, वेक्टर होता तो ये समझ गए, तो वही चीज यहाँ पे पूछ रहा हूं मैं फिर। हाँ जरा सर। दिमाग के बत्तियां को चालू रखो, दिमाग के बत्तियों को जरा अलर्ट रखो, मैं वही चीज पूछ रहा हूँ बाबा, कहीं को सता रहे यार, आसान चीज पूछ रहे। तो यहाँ पे ये वेक्टर हटा दिया मैं, 3 कॉलन 0 ए कामा बी, इस चीज को हटा दिया, हटा दे के स्केलर टाइप पे होता तो A3 कामा A2 कामा A1 कामा A0 कामा B3 कामा B2 कामा B1 कामा B0 लिखना पड़ता था। ये एक चीज बोला, ये समझ आ गया। हाँ सर। ये हाँ सर। ये समझ आया। तो अभी यहाँ पे जब ये फर्स्ट इंस्टेंस कर रहा हूँ, INS1 इंस्टेंस ऑफ फुल एडर कर रहा हूँ, तो A ऑफ 0 के बजाय क्या रहना पूछ रहा हूँ, A0। A0। हाँ, फिर ये बोलने के लिए क्या कंफ्यूजन है यार, B ऑफ 0 की जगह क्या रहता, B0 फिर यहाँ पे ये सब 0 की जगह यहाँ पे ये इसको भी हटा दो, ये सम है ना, वेक्टर हटा S0। दो, वेक्टर हटा दिए तो क्या लिखना पड़ता, वेक्टर हटा S0 दिए सर। तो यहाँ पे सम 3 सम 2 सम 1 सम 0, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, ये सब 0 के जगह सम 0। ये चीज पूछ रहा हूं मैं। अभी 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 वेक्टर और स्केलर का इस्तेमाल समझ आ गया। हाँ सर समझ आ गया। यस सर। तो यही चीज आपको वर्कआउट करने के लिए बोल रहा हूँ, घर पे वर्कआउट करो बोल रहा हूँ, यस सर कर लेते। करके कल बताना मेरे को। ओके सर। हाँ अभी दूसरा सुनो, अभी दूसरा सुनो, ये सुनो अभी, ये मक्स है, देखो मक्स, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर कैसा है आपको, यस अगर 0 है तो आउटपुट y पे a आएगा, अगर यस सेलेक्ट लाइन 1 है तो आउटपुट लाइन पे b आएगा। यानी इसकी बिहेवियर ऐसी है, ये जो मक्स है यहाँ पे इनपुट a इनपुट b है, ये आउटपुट एक y है, इस पे जो भी वैल्यू लाइन ए पे है वो वैल्यू यहाँ पे अपीयर होगा। कब होगा, सेलेक्ट लाइन अगर आपका 0 है, अगर सेलेक्ट लाइन 1 है तो जब यहाँ पे क्या अपीयर होगा, B। बी पे जो भी वैल्यू है, बी पे 0 है तो 0, बी पे 1 है तो 1, वो चीज यहाँ पे अपीयर। अभी देखो ये तो हो गया आपको 2, इसको बोलते हैं 2:1 और 2/1 मल्टीप्लेक्सर, 2/1
और 2:1 मल्टीप्लेक्स है। फर्ज करो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आप 4/1 marks 4/1 marks using 2/1 marks बनाओ, खत्म, अटक जाते। तो ये प्रैक्टिस करना बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, थोड़ा जी सर। पढ़ना बोल रहा हूँ मैं। तो इसको कैसा बनाते हैं यहाँ पे गौर करके गौर करो। यहाँ अभी देखो 4/1 तो है ना, इसका पहले वो फंक्शनैलिटी मालूम है ना कि भाई 1 2 3 4 इनपुट लाइन्स है, ए बी सी डी, और यहाँ पे एक आउटपुट लाइन है जो वाई है। तो 2 सेलेक्ट लाइन्स है यहाँ पे, एक है S1 और एक है S0। तो S1 और S0 अगर फर्ज करो ये 0 एक सूरत है, एक सूरत 0 1 की है, एक सूरत 1 0 की है, एक सूरत 1 1 की है। यहाँ पे आउटपुट जो है y, जब 0 0 रहेगा तो A आएगा, 0 1 रहेगा तो B आएगा, 1 0 रहा तो C आएगा, 1 1 रहा तो D आएगा। ऐसा है अभी अपना फंक्शनैलिटी। तो हमको सोचना ये है कि भाई अभी 2/1 को इस्तेमाल कैसा करते हैं। ये फर्ज करो ये 2/1 है ये, जिसे यहाँ पे दे दिया आप A और B। फर्ज करो यहाँ पे 2/1, जिसे यहाँ पे आप C D दिए। तो इससे जो आउटपुट आता वो फिर से 2/1 को जाना, और यहाँ पे वो आउटपुट आना। इसको क्या है, जब कैसा सेलेक्ट होना यहाँ पे, यानी एक मर्तबा फर्ज करो यहाँ पे आप एक लगा रहे, ये जो सेलेक्ट लाइन है यहाँ पे आपका ऊपर, ये जो सेलेक्ट लाइन है आपका, ये सेलेक्ट लाइन यहाँ पे लगा रहे। फर्ज करो यहाँ पे आप S0, ये जो S0 है ना, S0 वाला, तो S0 वाला लगाओ यहाँ पे। कहाँ पे, यहाँ पे S0, यही S0 इसको भी जाना चाहिए, और यहाँ पे S1 लगा दो। तो ट्रूथ टेबल फिर से यहाँ लिखता, बार बार ऊपर जाने के बजाय यहाँ पे है ना आसान से तबादु लिख लेता हूँ मैं। ये है ना आपका S1 है, इन्हें S0 है। यहाँ पे ये आउटपुट है A B C। अभी S0 है, समझो पहला केस, तो पहला केस के हिसाब से यहाँ पे S0 है। तो क्या होगा, पहला लाइन ये इन्हें इसे भी कनेक्टेड है ऊपर वाले को, ये नंबर 1, ये फर्स्ट मक्स, ये सेकंड मक्स, ये थर्ड मक्स। तो ऊपर वाले को S0 कनेक्टेड है, नीचे वाले को भी S0 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आएगा A, यहाँ पे आएगा C। S1 है ना 0 है, समझो S1 0, तो ऊपर वाला सेलेक्ट होके वहीं पे A आएगा। ओके ओके, ये तो ओके, राइट, करेक्ट, दैट इज करेक्ट। अभी फिर S0, ये S0 अगर 1 बन गया तो S0 1 बन गया, तो S0 1 बन गया तो ऊपर वाले के केस में यहाँ पे आउटपुट अभी B आएगा, क्योंकि S0 1 बना, यहाँ पे D आएगा। अभी S1 क्या है, फिर भी ऐसे सूरत में S1 यहाँ पे 0 है, तो फिर ऊपर वाला सेलेक्ट हुआ होना, ऊपर वाला सेलेक्ट हुआ, तो इस बार को यहाँ पे A की जगह क्या आएगा, B आएगा, तो इन्हें भी करेक्ट है। तो उसके बाद में ये तीसरा केस में क्या है भाई, S0 0 हुआ तो फिर ऊपर वाला A, फिर नीचे वाला C है ना। यस सर, C। हाँ, अभी S1 1 हुआ तो C आता C आता है यहाँ पे, C आता।
अभी अब लास्ट केस S0 1 है, 1 है बोले तो ऊपर D, में B आता, नीचे में B, D D, आता। हाँ, अभी फिर S1 1 है, 1 है बोले तो D, आउटपुट पे D आता। तो इसका मतलब ये कि MSB बिट, ये जो है ना MSB, ये इसको सेलेक्ट लाइन का ये MSB हुआ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इन्हें क्या हुआ, LSB हुआ, SB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो LSB को हमेशा क्या करना है, इधर साइड में लगाना, इधर लेफ्ट साइड में लगाना हमेशा। ये इधर इधर लेफ्ट साइड मतलब इधर, यहाँ पे, यहाँ पे, इधर लास्ट में। और इधर साइड में, राइट साइड में किसको लगाना, MSB को लगाना। MSB, जब जाके इन्हें सर्किट करेक्ट काम करता। तो अभी और एक देखते हैं। फर्ज करो आपको मैं बोला 8/1 मक्स बनाओ, 8/1 मक्स बनाओ बोले तो अभी इसको क्या, यूजिंग 4/1। तो अभी इसमें क्या है भाई, A B C D, इसको जरा बढ़ा लो, D E F G H, ये आ गया। अभी यहाँ पे S2 S1 S0। तो आपका MSB क्या है, यहाँ पे S2 है, S1 S0 S0 LSB है। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। 1, अभी यहाँ पे आउटपुट आना आपका, ये इसका आउटपुट समझो कि Y है। तो ये 8/1 मक्स है, मक्स। तो आउटपुट है ना यहाँ पे, जब भी इन्हें 0 0 0 रहेगा यहाँ पे तो ये आएगा, इन्हें B आएगा, इन्हें C, C, यहाँ पे D, E, यहाँ पे E, F, यहाँ पे F, G, यहाँ पे G, यहाँ H, पे। तो अभी मैं ही बोल रहा हूँ कि 4/1 यूज करो, बोल रहा हूँ मैं 4/1 मक्स यूज करो। तो 4/1 में जाहिर सी बात है कि आपको ऐसा है ना, एक 4/1 यहाँ पे इसमें लगा दिए आप A B C और D, D, और एक 4/1 यहाँ ले लिए, ये 4/1 का है, और एक 4/1 का है। यहाँ पे आप क्या करें, E, यहाँ पे बाकी के, अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है ना, बाकी के यहाँ पे D के बाद के E F G H। अब ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये कौन सा मक्स चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे 4/1 की जरूरत है क्या, 2/1 की जरूरत है, 2/1 सर, यहाँ पे 2/1 की जरूरत, जब जाके आपका ये Y आ गया। तो ये केस में आपको 4/1 के 2 लग रहे हैं, 2/1 का 1 लग रहा है। वैसे सूरत में आपके सेलेक्ट लाइंस क्या होना चाहिए, किधर होना चाहिए, वो सोचना है आपको। कि यहाँ पे अगर S2 लगा रहे तो यहाँ पे S1 और S0, यहाँ पे भी S1 S0, ऐसा लगा के इस चीज को भी एनालिसिस करना। तो मैं एक चीज आपको वेरिला कोडिंग का है ना, क्योंकि हमको वेरिला पढ़ना है, डिजिटल सब्जेक्ट सिखाने का कोर्स नहीं है ये कोर्स आपका ट्रेनिंग जो है डिजिटल सर्किट सब्जेक्ट सिखाने का कोर्स नहीं है, वेरिलॉग सिखाने का कोर्स है। इसीलिए मगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं है, परेशान हो रहे बोल के थोड़ा थोड़ा समझा लेते हुए ले जा रहा हूँ। तो अभी 2/1 का लिखना है तो मक्स आपको मालूम है कि भाई ये यस एक ऐसा है एक ए, एक बी, यहाँ पे एक सेलेक्ट लाइन, यहाँ पे आउटपुट होगी S0 S1। तो आपका Y A Y B हो। तो आपको इससे डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना है आना, कैसा लिखे थे आप, ये Y है आपका,
y इज इक्वल टू ये चीज प्लस ये चीज। ये चीज लिखना बोले तो ए यस बार, क्योंकि यस 0 है यहाँ पे, प्लस बी यस, ऐसा लिखते। ऐसा लिखे बोले तो आपको क्या है बोले तो आपको मैं क्या बोल रहा था, ये यूजिंग 4/1 यूजिंग 2/1, जैसा कि फुल एडर को बनाए ना, 4 बिट फुल एडर यूजिंग 1 बिट फुल एडर, जी सर। वैसा ही ये 4/1 मक्स यूजिंग 2/1 मक्स। तो बनाने के लिए आपको 2/1 मक्स पहले आपको आना चाहिए। 2/1 मक्स आना चाहिए बोले तो आप क्या कैसा करोगे? 2/1 मक्स के लिए मॉड्यूल लिखोगे फिर से, और यहाँ पे है ना मक्स बोल के लिखोगे, और यहाँ पे आपका इनपुट क्या है, ए कामा बी और यस, और आउटपुट वाई। और यहाँ पे आप इनपुट ए, वो आपका ए कामा बी कामा यस, यस। और यहाँ पे आउटपुट वाई। वाई। और यहाँ पे आपको ये चीज को लिखने आना, आपको ये चीज, ये कैसा लिख रहे हैं आप देखो, ये देखो ये यस बार, यानी एक इन्वर्टर गेट होना, नॉट गेट। नॉट गेट। और यस बार बोल के ऐसा तो टाइप नहीं कर सकते, टाइप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा टाइप कर सकते क्या आप कीबोर्ड पे? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। वेरिलॉग के अंदर नहीं कर सकते, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड MS वर्ड वैसा उसमें कर सकते, मगर वेरिलॉग का कंपाइलर एडिटर रहता ना, उसके अंदर नहीं कर सकते। इसलिए हम Yes, क्या sir. करते, इसको क्या करते बोले तो यस बार बोलते, समझ में आने, अपने समझ में आने के लिए ये कुछ भी लिख ले सकते हैं आप, यहाँ पे y1 बोल के भी लिख ले सकते, मगर यहाँ पे इनपुट यस दे रहे। तो उसके बाद में क्या देना, एंड गेट। एंड गेट इसको ये टोटली कुछ भी आप रिफर कर लो, कुछ भी आप अपने हिसाब से रिफर कर लो, इसको बोलो सपोज W1, तो अभी यहाँ पे क्या लिखोगे, आउटपुट पहले आना ना, W1 ए। अभी यहाँ पे फर्ज करो आप y1 बोले हैं यस बार के बजाय, कई को बोले तो चंद बच्चे समझेंगे कि अरे भाई यस बार है तो यस बार ही लिखना, वो जहन से उनके निकालने के लिए y1 समझो, ये y1, ये हो गया ये पहला वाला। वैसा ही दूसरा वाला, दूसरे में यस बार या बी बार नहीं है, तो सीधा सीधा एंड उसको W2 बोलो, उसका आउटपुट बी और यस। मगर ये दो W1 W2, ये W2 समझो, ये दोनों को क्या करना है, आर गेट होना ना। जी सर। जी सर। तो यहाँ पे और इसको क्या बोलो y, यहाँ पे W1 W2 दो, समझ गए? जी सर। जी सर। या कंफ्यूजन है? नहीं सर, समझ गए। कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नो सर। हाँ समझ गए हैं, तो अभी यहाँ पे कोड देख लो, अच्छे से कोड देख लो, फिर से लेना बना रहा हूं मैं। यहाँ पे आपका 2/1 और यहाँ पे आपका 2/1, यहाँ पे आपका 2/1, ये इधर आ गया, ये इधर चले, ये इधर AB, ये आपका CB, और यहाँ पे कौन सा आ गया है, LSB S0, ये भी S0 है, ये MSB इधर आ गया है S1, ये आपका Y, आउटपुट Y। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बॉक्सिंग कर दे रहा हूँ, ये बॉक्सिंग, ये बॉक्स, यानी एक मर्तबा अगर मैं मक्स को लिखूं तो कितने बार इंस्टेंशिएट करना, 2 टाइम्स। 3 टाइम्स ना। हाँ राइट सर। ये तो जी सर। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, 3 टाइम्स ना। यस सर। तो मॉड्यूल मक्स 2/1 लिख के यहाँ पे है ना, इसका A कामा B कामा यस कामा Y, इनपुट A कामा B कामा यस,
वाई y, और यहाँ पे एक नॉट गेट जिसमें है ना y1, और यहाँ पे उसको यस देना है मुझे, और एक एंड गेट जिसका आउटपुट w1 और y1 कामा a, और एंड गेट W2 w2, और यहाँ पे इसका क्या रहेगा, यस यस रहेगा और b रहेगा, और एक और गेट जिसमें आउटपुट रहेगा y, w1 w2। ये हो गया आपका एक मक्स का कोडिंग, खाली एक मक्स 2/1 का। तो इसको 3 बार बुलाना है बोले तो क्या करना है यहाँ पे, ये गौर से देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, मॉड्यूल मक्स 4/1, 4x1 यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, a कामा b कामा c कामा d और s1 कामा s0 कामा y, और यहाँ पे इनपुट a कामा b कामा c कामा d कामा s1 कामा s0। इसको एक्चुअली आप वेक्टर टाइप पे भी लिख सकते हैं, आउटपुट y। अभी पहला मक्स को इंस्टेंशिएट करना है बोल तो मैं क्या बोला, कैसे इंस्टेंशिएट करना, ये नाम ना, ये नाम से ना, जी सर, तो ये नाम क्या है वहां पे, मक्स मक्स 2x1 2x1, यहाँ पे ins1 इंस्टेंशिएशन नेम, इसमें यहाँ पे पहले क्या देना है बोले तो ये याद आना, ये जो फिगर है ना, ये याद आना, ये फिगर पहले क्या दे रहे हैं आप, ए बी, और क्या दे रहे हैं, s0, इसका आउटपुट क्या आ रहा, w1 समथिंग। W1 फिर और एक बार इंस्टेंशिएट करना है, मक्स 2/1 इंस्टेंस 2, इस बार के लिए देखो क्या है, सी डी CD और s0 और आउटपुट w2 समथिंग। W2 फिर और एक बार इंस्टेंस करना है, मक्स 2/1 फिर इंस्टेंस 3, और उसका इनपुट क्या है देखो, w1 कामा w2 कामा, इनपुट क्या है, s1 है, S1 और आउटपुट क्या है वही। Y ये हो गया एंड मॉड्यूल। अभी समझ में आ रहा कुछ कुछ, जी सर, सबको Yes, समझ sir. में आ रहा, सबको ये समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा वेरिलॉग में। जी सर समझ गए। हाँ, तो ये आज का है ना, ये मुझे कल क्या चाहिए बोले तो ये कंप्लीट, यानी हाफ एडर, 1 बिट फुल एडर, 4 बिट फुल एडर, इन तीनों का कोड चाहिए। और ये मक्स, ये जो आज का जो डिस्कस करे 4/1 मक्स यूजिंग 2/1, इसका कोड 2/1 का भी और 4/1 का भी, ये भी चाहिए। समझ गए? जी सर, हाँ Yes. हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं। तो अटेंडेंस मुझे कोई एक बंदा है ना, अटेंडेंस मुझे वो कर दे, मैंने 1 सेकंड ठहरो, मैं एक्चुअली यहाँ पे यूएसबी पोर्ट्स मेरे पूरे खत्म हो चुके हैं, मैं माउस नहीं लगा के हूँ। 1 सेकंड ठहर जाओ, आप लोग ठहर जाओ, माउस को प्लग इन कर रहा हूँ। एक्चुअली 3 यूएसबी पोर्ट्स है, जिसमें एक के की वो युबंतु लगते हैं, एक के की फोन से टेथरिंग करना। हेलो जी सर, हेलो, कनेक्टेड है आप लोग? जी सर, जी नहीं सर, सर. ओके, तो इसके मेरा प्रॉब्लम हो गया। हाँ, यहाँ पे कौन मौजूद है यहाँ पे, आप में से कौन जिम्मेदारी लेंगे जो अटेंडेंस देने के लिए? कोई भी नहीं लेंगे? सर मैं ले लेता हूँ सर।